यांग में के प्लान के मुताबिक बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है। वो सोचती है कि आज शतरंज के खेल का आखिरी चाल है। अंकल शिन गुस्सा होकर कहता है कि जाओ, तुम कैसी रिपोर्ट हमें दिखा रहे हो? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? यांग में खुश होकर सोचती है कि ये प्रोजेक्ट यीफेंग ग्रुप का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन अब उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तभी जाओ कहता है कि इस बात का जवाब मिस फू ही दे सकती है। ये सुन यांग में शॉक्ड हो जाती है। कहती है कि क्या मैं इस बात का जवाब कैसे दे सकती हूँ, और सोचती है कि कहीं जाओ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। जाओ कहता है कि अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो फिर किससे पूछूंगा। यांग में कहती है कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, ये काम मेरा नहीं है। फिर कहती है कि मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। तभी अंकल शिन जाओ पर गुस्सा होने लगते हैं तो टैन कहती है कि अंकल, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बुढ़े हो गए हो, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। ये सुन अंकल शिन गुस्सा होकर कहते हैं कि टैन, अपना बिहेवियर देखो, तुम किस टून से मुझसे बात करी हो। तो टैन उसे फाइल दिखाती है और कहती है कि इसमें रिजल्ट लिखा हुआ है, हमने 120% ज़्यादा प्रॉफिट एंड किया है। क्या किसी को हम पर कोई शक है? वहीं बैठे सभी शेयर होल्डर्स हाँ में हाँ मिलाते हैं। यांग में ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, खेल उल्टा पड़ गया। अंकल शिन जब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। जाओ कहता है कि एक डायरेक्टर जो बार बार गलतियां करता है उसे ये सब जानने का कोई हक नहीं। ये सुन अंकल शिन चुपचाप बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग में जाओ के ऑफिस के बाहर खड़ी अंकल शिन और जाओ की बातें सुन रही होती है। अंकल शिन जाओ को बता रहा होता है कि ये सारा खेल मिस फू ने खेला है, उसने ही ये सब किया है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। यांग में अंदर जाती है और कहती है कि मिस्टर जाओ, आपने जो मुझसे रिपोर्ट मांगी थी वो मैं ले आई हूँ। तभी जाओ कहता है कि मिस फू, मेरे अंकल कह रहे हैं कि आपने ही आज की मीटिंग में वो फेक डॉक्यूमेंट्स रखे थे। यांग में मुकर जाती है, कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर अंकल से कहती है कि आप मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रहे हो। अंकल शिन कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम जाओ से बहुत नफरत करती हो। यांग में कहती है कि मिस्टर जाओ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, तो मैं उनसे नफरत क्यों करूंगी। अंकल शिन कहते हैं कि मेरे पास सबूत है। तो यांग में जाओ को बताती है कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही अंकल शिन यीफेंग ग्रुप के अकाउंट्स में अटैक करे थे और अब मुझे फंसाने के लिए इस किस्म के झूठ बोल रहे हैं। अंकल कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। यांग में कह रही है कि मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में मुझे कैसे एक्सेस मिल सकता है। अंकल शिन जाओ को समझाने लगता है कि मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। जाओ से चुप होने का कहता है और यांग में के पास जाकर उसका गला पकड़कर कहता है कि क्या मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए। तो यांग में कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें। टैन कह रही है कि तुम झूठी हो। तो जाओ उसे चुप होने का कहता है और यांग में के आंसू पोंछकर कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों को थैंक्स कहना चाहिए, दोबारा मेरे सामने मत रोना। और वैंग से बोलकर अंकल शिन को बाहर निकालने का बोलता है और कहता है कि ये मामला यहीं पर खत्म होता है और कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा। वैंग अंकल शिन को निकाल देता है। यांग में कहती है कि मिस्टर जाओ, अगर कुछ और नहीं है कहने को तो मैं चलती हूँ। वो जाने लगती है, तभी जाओ उसे रोकता है और बताता है कि अब से तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करोगी। यांग में हैरान होकर कहती है कि क्या मैं, और सोचती है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी जाओ मुझे अपने साथ काम करने को कहा। टैन कहती है कि जाओ तुम क्या कह रहे हो, ये हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तुम्हें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। जाओ कहता है कि जिस अंदाज से तुम बात करी हो उस पर ध्यान दो। फिर यांग में से कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा, तुम्हें अपना डिसीजन सुना रहा हूँ। यांग में हाँ बोलकर चली जाती है। वो मुंह लटका कर शाओ चिन के पास आती है। शाओ चिन उसे कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की। यांग में कहती है कि तुम जानते थे कि मैं हारने वाली हूँ। शाओ चिन कहता है कि नहीं, मैं कंफर्म तो नहीं था। बाय द वे, अब तो मैटर सॉल्व हो गया है ना, तुम इतनी परेशान क्यों हो। यांग में उसे डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि मैं हार गई हूँ, मैं सच में लापरवाह हूँ। शाओ चिन कहता है कि कोई बात नहीं, हम अभी तक हारे नहीं हैं।
यांग में पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा। शाओ चिन कहता है कि जाओ खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाएगा, उसने जानबूझकर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी। यांग में कहती है कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मुचेन कहता है कि मैंने कभी तुम्हें इसमें इंक्लूड करने का सोचा ही नहीं, पर जाओ की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है। अगर ये सब तुम्हें पहले बता देता तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहता है। यांग में कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सही हो। वो दोनों साथ मिलकर प्लान बना रहे होते हैं। यांग में कहती है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंट्री मिल गई है, अब मैं वहां से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ और इससे ये फैंग ग्रुप को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फिर कहती है कि नहीं, ये फैंग ग्रुप फ्यूचर में तुम्हारा होगा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ज़्यादा लॉस हो। शाओचिन कहता है कि मैं ये फैंग ग्रुप नहीं चाहता। यांग में कहती है कि ऐसा क्यों, तुमने पहले भी ये कहा था। तो शाओचिन कहता है क्योंकि वो पहले ही बेकार है, उसे और सड़ने दो। नेक्स्ट डे यांग में ऑफिस में काम करी होती है, तभी वहाँ टैन आती है। यांग में कहती है कि तुम दरवाजा नॉक करके भी अंदर आ सकती हो, ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा। टैन उसके टेबल पर फाइल फेंकती है और कहती है कि ये पकड़ो और अभी के अभी बैंक जाओ। यांग में कहती है कि शायद तुम भूल रही हो, मेरा ट्रांसफर हो गया है, अब मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करूंगी, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। टैन कहती है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारा हो या ना हो, तुम्हें बैंक जाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। उसका बिहेवियर देख यांग में सोचती है कि आज टैन कुछ अजीब बिहेव कर रही है, जरूर कोई गड़बड़ है। फिर कहती है कि ठीक है मैं जाऊंगी। यांग में जा रही होती है, तभी उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है, तभी सामने से कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। ये सारा प्लान टैन का था, उसने जानबूझकर यांग में को भेजा ताकि उसे किडनैप करवा सके। जब यांग में को होश आता है तो वो खुद को वेयर हाउस में देखती है और उसके सामने वही लोग होते हैं जिसने उसे किडनैप किया था। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी उसे नहीं बताता और थप्पड़ दे मारता है। तभी वहाँ जाओ आता है। वो यांग में से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। यांग में सोचती है कि जाओ हमेशा तभी क्यों आता है जब मैं किसी मुसीबत में होती हूँ। यांग में उसका नाम पुकारती है तो एक बंदा कहता है कि भाई इस लड़की ने इसे अभी जाओ कहकर बुलाया। तभी उसका बॉस अपनी गन निकाल कर यांग में के ऊपर तानता है। जाओ उसके करीब जाने लगता है तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी आगे आए तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगा। जाओ कहता है कि तुम कोशिश करके देख सकते हो, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी यांग में मौका देख आदमी को धक्का मारकर जाओ के पास भागती है। वो आदमी उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले जाओ उसे मार देता है। तभी वहाँ शाओचिन आता है। दूसरा आदमी गन उठाकर यांग में की तरफ शूट करता है, लेकिन जाओ आकर उसको बचा लेता है और गोली जाओ को लग जाती है। ये देख यांग में शॉक्ड रह जाती है, सोचती है कि आखिर इसने मुझे क्यों बचाया। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। शाओचिन का मूड ठीक नहीं क्योंकि जाओ ने यांग में को बचाया। कहीं यांग में के दिल में जाओ के लिए फीलिंग्स न बढ़ जाएं, जो वो नहीं चाहता। यांग में उसके हाथ में लगे चोट को देख लेती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी। शाओचिन उसका हाथ दूर करके कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन यांग में मना कर देती है। कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, जाओ का अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी ये बात सुन शाओचिन गुस्सा होकर कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।